माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2018 में आई तमिल लैंग्वेज मूवी सरकार का, डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदोस, स्टारिंग विजय, कार्ति सुरेश, वरालक्ष्मी, शरत कुमार, राधा देवी। सो लेट्स एक्सप्लेन मूवी। इंडिया में सभी कंपनियां सदमे में हैं। इसका कारण है कोई इंडिया आ रहा है। वो 5 साल पहले भी इंडिया अपने भाई की शादी अटेंड करने आया था। वो है सुंदर रामास्वामी। उसे कॉरपोरेट जगत का राक्षस कहा जाता है। वो जिस भी देश जाता है वहाँ की कंपनियों को टेक ओवर कर देता है, इसीलिए सभी कंपनियां अलर्ट थी। सुंदर इंडिया आता है, पता चलता है वो तमिलनाडु विधानसभा में वोट डालने आया था। वहीं उसकी मुलाकात नीला से होती है। नीला उसके भाई की सिस्टर इन लॉ थी और सुंदर से अट्रैक्ट था। नीला को पता चलता है सुंदर वोट डालने आया था। मीडिया को पता चला सुंदर का वोट पहले से ही किसी ने डाल दिया था। सुंदर निराश हो जाता है क्योंकि 13,000 किलोमीटर दूर सिर्फ वो वोट डालने आया था। वो एमबीसी और इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो निराश होकर नीला के साथ चला जाता है। सुंदर अपने लॉयर से बात करता है। टीवी न्यूज़ में सुंदर की बातें ही दिखाई जाती है। तभी दूसरे दिन मा तभी दूसरे सीन में मसीमलानी और रेड्डू दिखाई देते हैं। मसीलामणि मुथुत कुमार नाम के आदमी को मार देता है। सुंदर नीला के साथ अपने घर आता है। घर पे वो लॉ की किताब देखता है। दूसरे दिन नीला उसे बताती है उसके पापा 30,000 वोटों से आगे है। वो काउंटिंग का दिन था। इलेक्शन कमीशन उसे बताता है उसके एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। सुंदर बताता है एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। सुंदर उन्हें बताता है अमेरिका में जब दो भाषाओं के बीच एक को चुनने को कहा गया तो सिर्फ एक वोट से इंग्लिश लैंग्वेज जीता था। नाज़ी पार्टी का लीडर हिटलर भी सिर्फ एक वोट से जीता था। वॉशिंगटन भी अमेरिका का हिस्सा सिर्फ एक वोट से हुआ था। इवन वाजपेयी सरकार केवल एक वोट से टॉप किया था। तब सुंदर 49P के तहत वोट डालने को कहता है, जिसमें अगर किसी का वोट इनलीगल तरीके से डाला गया है तो वो सेक्शन 49P के तहत बैलेट पेपर के जरिए वोट दे सकता है। वो वोट जब तक जरूरी ना हो गिना नहीं जाएगा। चुनाव आयोग सुंदर को दूसरी बार वोट देने का अधिकार देते हैं। रास्ते से गुजरते वक्त ड्राइवर सुंदर को कलेक्टर ऑफिस दिखाकर कहता है यहाँ पे एक परिवार ने 25,000 की लोन की भरपाई न करने के कारण अपने आप को जलाया था, जिसमें से एक बच्ची बची थी। सुंदर गाड़ी से उतरकर चला जाता है और उस बच्ची से मिलता है। उसके बाद मीटिंग में वो रेड्डू से मिलता है। रेड्डू उसे बताता है वो पब्लिक से पैसे लेकर काम करता है और वो कस्टमर से। दोनों का मकसद एक ही है और वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुंदर इसका कोई जवाब नहीं देता। मसीलामणि की बेटी कोमावल्ली यानी कि पप्पा उसे फ़ोन करती है। वो रेड्डू को बताती है सुंदर बहुत ही पावरफुल आदमी है। 3 देशों ने उसे अपने देशों में आने पर रोक लगाई है, उससे बच के रहना। सुंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। उसकी बातें सुनकर लोग आधार कार्ड और वोटर आईडी लेकर पहुंच जाते हैं। 3,30,000 लोग केस फाइल करते हैं। उनका वोट भी गलत तरीके से डाला गया था। सुंदर अपनी सिक्योरिटी वापस भेज देता है। रेंडू अप्पू नाम के गुंडे से मिलता है और सुंदर पे हमला होता है, पर सुंदर बच जाता है। सुंदर का वोट जिसने डाला था सुंदर उसे पकड़ लेता है। मसीलामणि को उसकी बेटी का फ़ोन आता है। पप्पा उसे बताती है आप गवर्नर को फ़ोन करके 8 बजे शपथ ले ले, क्योंकि सुंदर के केस का हियरिंग 10 बजे होता है। सुंदर अपने वकील को 8 बजे ही केस की हियरिंग के लिए बुला लेता है। दूसरी तरफ मसीलामणि की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होता है। चुनाव चुनाव आयोग को बताता है उसकी तरह कई और लोगों का वोट इनलीगल तरीके से डाला गया है। वो दोबारा चुनाव करवाने की मांग करता है। चुनाव आयोग सुंदर की बात रखते हुए अगले 15 दिनों में चुनाव करवाने का फैसला होता है।
मसीला मनी की शपथ ग्रहण समारोह रोक दी जाती है। मसीला मनी की बेटी सुंदर को मारने को कहती है। सुंदर की माँ सुंदर को इन सब से दूर रहने की सलाह देती है। सुंदर उन्हें अस्पताल ले जाता है। वहाँ वो उन मरीजों को दिखाकर इन सब का कारण पॉलिटिक्स बताता है। सुंदर को मारने गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं और सुंदर खुद रेड्डू से मिलने उसकी ऑफिस पहुंचता है। रेड्डू अपने लॉयर से बात करके सुंदर को मारना ठीक होगा या नहीं ये पूछता है। लॉयर उसे वापस फ़ोन करने को कहता है। रेड्डू सुंदर को बताता है, हमारा चेहरा ही ब्रांड है। सुंदर कहता है वो ब्रांड ख़त्म करने में स्पेशलिस्ट है। तभी लॉयर का फ़ोन आता है और वो सुंदर को मारने को कहता है। सुंदर की गुंडों से फाइट होती है। वहाँ पे मैस मिलानी का फ़ोन आता है। वो सुंदर को धमकाता है। सुंदर नीला के पिताजी को मैस मिलानी के अगेंस्ट वो खुद खड़ा होने की बात करता है। सुंदर फॉर्म भरने ऑफिस जाता है। वहाँ वो 10 लोगों की साइन के साथ सुंदर अपना फॉर्म भर देता है। वहीं टीवी शो में रेंडू बताता है ये सब सुंदर अपनी कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए कर रहा है। तब सुंदर वहाँ पे आता है और जीएल के सीईओ पद से इस्तीफ़ा देने की बात करता है। रेंडू उसे बताता है अयोध्या कुपम के पास भी मत जाना। सुंदर कहता है उसकी पहली मीटिंग वहीं पे होगी। सुंदर अयोध्या कुपम जाता है। वहाँ लोग उन सुंदर का मजाक उड़ाते हैं। सुंदर उन्हें बताता है वो मछुआरे का बेटा है। समंदर में उनके पिता जख्मी हो गए तो उन्होंने सोचा उनके अंतिम संस्कार में 2000 रुपये खर्च होंगे। उनका परिवार 2000 रुपयों से 2 साल चला लेगा। इसीलिए वो अपनी लाश समंदर में डलवाने को कहते हैं। पॉलिटिशियन ने उनकी कोई भी मदद नहीं की। मछुआरों ने उनकी मां को पढ़ाया। सुंदर भी खूब पढ़ा और जीएल का सीईओ बना। लोगों ने उनकी प्रॉब्लम सुंदर को बताई। सुंदर ने देखा 32 जिले में 32 प्रॉब्लम थी। वो खुद मैस मिलानी से उनकी समस्या का जवाब मांगने जाता है। वो एक कागज़ पे सबकी प्रॉब्लम लिखवाता है। वहाँ के लोग भी सुंदर के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। कागज़ पे लिखे हुए समस्या का हल मास मिलानी से पूछता है। मास मिलानी उसे बताता है ये समस्या है तभी तो वो सीएम है। उसने ये समस्या हल कर दी तो कोई उसे वोट क्यों देगा। मास मना मास मिलानी भीड़ को दिखाकर सुंदर को डराने की कोशिश करता है लेकिन सुंदर के साथ उससे ज़्यादा भीड़ थी जो सुंदर शांत कराता है। मास मिलानी सुंदर के साथ आए हुए लोगों पे लाठीचार्ज करवाता है और सुंदर को पुलिस वैन में मारने की कोशिश करता है। सुंदर इन सब का कारण खुद को समझते हुए लोगों से माफ़ी मांगता है लेकिन लोग उनका गुस्सा और बढ़ाते हैं। न्यूज़ में लाठीचार्ज की खबर आती है। लोगों लोगों के साथ हुए लाठीचार्ज टीवी पे दिखाते हैं। फेसबुक के जरिए सुंदर लोगों को पार्टी के लिए तैयार करता है। सुंदर उन्हें बताता है वो कोई भी हो चलेगा लेकिन वो ईमानदार और सच्चा आदमी होना चाहिए। वो खुद उन्हें स्कैन करेगा। ईमानदार और अच्छे लोग वो अपनी पार्टी के लिए तैयार करता है। तभी एक आदमी आके उसे बताता है उसका दोस्त मुथुत कुमार जो रिपोर्टर है वो कई दिनों से लापता है। वो उसे ढूंढने उसके घर पे गया तो उसकी बहन ने उसे एक हार्ड डिस्क दी थी। सुंदर हार्ड डिस्क देखता है। उसमें मास मिलानी के काले धंधे रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं पे मास मिलानी की बेटी पप्पा इंडिया वापस आती है। मास मिलानी प्रेस मीटिंग बुलाकर सुंदर खुद उससे लड़ने आया था ऐसा कहता है। सुंदर की मारपीट की वीडियो भी दिखाई जाती है। मास मिलानी प्रेस को बताता है सुंदर ने उनकी सरकार गिराने के लिए 2 कंपनियों से 60,000 करोड़ रुपए लिए हैं जिसका सबूत वो कल सुबह 9 बजे देगा। रेड्डू मास मिलानी से पूछता है ये सब कैसे होगा। मास मिलानी बताता है उसकी बेटी सब संभाल लेगी। रेड्डू और पप्पा अप्पू से मिलते हैं। पप्पा एक सूटकेस खरीदती है। पप्पा के कहने पर अप्पू उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है।
सीसीटीवी फुटेज में कोई आदमी उनकी गाड़ी से सूटकेस लेके भागता हुआ नजर आता है। पप्पा बीमार होने की नकली रिकॉर्डिंग डॉक्टर से करवाती है और रेंडू को बताती है ये सब सुंदर को नीचा दिखाने का खेल है। मीडिया में वही फुटेज दिखाई जाती है जो एविडेंस मास मिलानी सुबह पेश करने वाले थे उसे चोरी करवाया गया और इसका जिम्मेदार सुंदर को माना जाता है। पप्पा उनके पिताजी को गोलियों का ओवरडोज देके मास मिलानी ये जानते हुए भी मरने के बाद भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वो ओवरडोज लेके मर जाता है। पब्लिक का सपोर्ट अब पप्पा के साथ होता है। न्यूज़ में भी पप्पा की पार्टी को ऊपर दिखाया जाता है। पप्पा सुंदर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है और उसे अमेरिका वापस जाने को कहती है। सुंदर के साथ जितने भी लोग हैं उन्हें वो एक एक करके मार देगी ऐसा भी कहती है। सुंदर पप्पा से कहता है तुम अभी तक जीती भी नहीं और मारने की बात सोचती हो। इलेक्शन के दिन सुंदर अपना वोट डालने जाता है। न्यूज़ में सूटकेस चोरी की ही बातें दिखाई जाती है। वहीं न्यूज़ में दिखाई जाता है जर्नलिस्ट मुथुत कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एविडेंस रिलीज़ करने की बात कही है। आगे मुथुत कुमार बताता है वो आज सुबह कोमालवलीपल्ली यानी पप्पा से मिला था। सुंदर अपने लोगों को बताता है मुथुत कुमार के नाम से उसने खुद ट्वीट किया था। नीला सुंदर को बताती है जो थोड़े वोट हमको मिलने वाले थे अब वो भी हमें नहीं मिलेंगे। पप्पा रेंडू को बताती है ये सब सुंदर की चाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पा बताती है वो सुबह मुथुत कुमार से मिली थी और उसे इलेक्शन के दिन सबूत रिलीज़ करने से मना किया था। सुंदर मुथुत कुमार के ट्विटर अकाउंट के जरिए पैसों की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता है जो पैसे रेंडू और मास मिलाने के थे। पुलिस मीडिया को बताती है सुंदर को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पप्पा मीडिया के जरिए बताती है जब मैं आज सुबह तुम्हें मिली तो मैंने तुम्हें आज एविडेंस रिलीज़ करने से मना किया था। तभी मुथुत कुमार की एक और ट्वीट के जरिए एक लाश मिलती है। वहाँ पे ये पता चलता है वो लाश मुथुत कुमार की ही है। मास मिलानी ने उसे पहले ही मार दिया था। जब मुथुत कुमार मर गया है तो पप्पा ने झूठ क्यों बोला कि सुबह मुथुत कुमार उसे मिला था। पप्पा का झूठ पकड़ा जाता है। सुंदर मुथुत कुमार के ट्विटर अकाउंट के जरिए बताता है मास मिलानी की मौत का राज मास मिलानी की पत्नी और पप्पा की मां खुद बताएगी। सुंदर पप्पा की मां को लेकर आता है। पप्पा उसकी मां को मारने की कोशिश करती है। सुंदर उन्हें बचा लेता है। पप्पा की मां मीडिया को बताती है मास मिलानी को खुद उसकी बेटी ने ही मारा था। सुंदर लोगों को वोट देने की अपील करता है। सुंदर की बात सुनकर सब लोग वोट देने जाते हैं। पप्पा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुंदर अपने ही किसी और आदमी को सीएम के लिए चुनता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।